हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर शुरू कर लिया था और आज हमने उसके क्या पीवाई क्यू क्वेश्चंस लगाने थे। और आज हम फिर पीवाई क्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। तो अभी हम क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो फॉर्मूलाज हमने पिछले लेक्चर में कर लिए उनको रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज हमें ज़रूरत तो पड़ेगी। तो पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और हमने क्या सीखा था, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन भी देख लेते हैं। हमने क्या किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकंड को चेंज करना सीखा था। तो आर क्या है, बड़ा, सेकंड क्या है, छोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, क्योंकि 5 छोटा है तो इसको ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट हमने किया था मीटर पर सेकंड टू, अगर हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आर, तो ये क्या है, सेकंड छोटा है, जाना किस में, बड़े में, तो बड़े को ऊपर रख लेंगे, यानी कि 18/5। और जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा उनको ये समझ नहीं आएगा 5/18 कैसे करना है और 18/5 कैसे करना है। तो आप क्या करें, पिछला लेक्चर देख लें। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ लग गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बस कवर 400 किलोमीटर इन 8 आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज। यानी कि हमसे स्पीड पूछा है। एक बस 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटों में तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, किलोमीटर, यानी कि हमें डिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू 400 किलोमीटर। और हमें क्या गिवन है, टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इक्वल टू 8 आवर। अभी हम चेक कर लेते हैं, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए जहाँ किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमें किलोमीटर में दिया है और आंसर भी किस में दिया है, किलोमीटर में। ये हमें आर में दिया है तो आंसर भी किस में, आर में। दैट्स वाई देयर इज़ नो नीड टू चेंज। यहाँ पे हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें जो गिवन है उसी में पूछा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं सीधा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमने क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, तो हम स्पीड को अकेला कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन है, 400, और टाइम कितना गिवन है, 8 आवर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें स्पीड पता लग जाएगी। 8×5 = 40, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन विद 54 किलोमीटर पर आवर, वट इज़ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द 90 मीटर प्लेटफॉर्म। यानी कि 90 मीटर ये प्लेटफॉर्म को पार करना है, यानी कि 90 मीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करना है। एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसमें जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर में हमें क्या दिया होता है, स्पीड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 90 मीटर। अभी हम चेक कर लेते हैं भी हमने इसको किस में चेंज करना है। सबसे पहले हमने यही चेक करना होता है। यहाँ पे हमें जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, बट जो डिस्टेंस दिया है मीटर में दिया है, और आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में। यानी कि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो इसको भी हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे ध्यान रखें, हमने पूरे आंसर को चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ क्या क्या स्पीड को चेंज करना है, बिकॉज स्पीड ही किलोमीटर पर आवर में दी है, बाकी टाइम हमें सेकंड में दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस वो भी मीटर में दिया है। तो सिंपल क्या करो, स्पीड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर दिया और हमने चेंज किस में करना है, मीटर पर सेकंड में, छोटे में आना है। तो हम क्या करेंगे, 54 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18×3 = 54। तो ये आ जाएगा 5×3 = 15 मीटर पर सेकंड। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या पूछा है? टाइम, तो टाइम को अकेला कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 90 मीटर, तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे, अपॉन 15 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 इक्वल टू टाइम। तो इसको जब हम कट कर लेंगे तो टाइम पता लग जाएगा, तो कट कर लेते हैं। 15 6 जा 90, तो 6 सेकंड क्या हो जाएगा? टाइम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर, इन हाउ मैनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर। यानी कि एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी 3 दिन में तय करता है, तो वह 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने दिन लेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो टाइम गिवन है, टाइम इक्वल टू 3 days, और हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है इक्वल टू 45 किलोमीटर। तो इसमें टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? स्पीड निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा के सिंपल हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में दिया है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गिवन है? 45। टाइम कितना गिवन है? 3 days। तो इसको कट करके हम स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 15, तो स्पीड निकल के आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। तो इन हाउ मैनी डेज विल बी वॉक 75 किलोमीटर। यानी कि अभी उसने 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वो हमने बताना है। तो सिंपल हम लिखते हैं, टाइम बताना है हमने। अभी जो उसने डिस्टेंस कवर करना वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इक्वल टू 75 किलोमीटर। एंड अब उसकी स्पीड कितनी है, क्योंकि हमने अभी निकाल लिया है। तो ये स्पीड गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने टाइम निकालना है, अभी हम स्पीड को नीचे ले आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना गिवन है, यहाँ पे कर लेते हैं, डिस्टेंस 75, स्पीड कितनी है 15, तो यहाँ से हमें टाइम निकल जाएगा। तो 15 5 जा 75, टाइम कितना आ गया? 5 days। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो ये तो सिंपल ही है, हमने स्टार्टिंग में भी यही क्वेश्चन किए थे। तो ये हमें दिया 360 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो अभी यहाँ पे आर दिया है और ये क्या दिया है? सेकंड। यानी कि बड़े में से छोटे में आना है, बड़े में से छोटे में। तो हम क्या करेंगे, 360 को छोटे में आना है तो 5 को ऊपर रखेंगे, अगर बड़े में आना हो तो 18 को ऊपर रखेंगे। यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, 18 2 जा 36, 0 एज इट इज़। यानी कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चेंज 60 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यानी कि 60 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें। तो लिख लेते हैं हमने करना क्या यहाँ पे, 60 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है हमने किलोमीटर पर आवर में। अभी ये छोटा है, जाना किस में हमने, बड़े में, तो बड़े को ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़े में आना है 18/5 से। तो ये इसको
12 पे कट कर देगा। जब हम 12 इंटू 18 करेंगे तो ये आ जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A train is running at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर. How much time does it take to cover a distance of 350 किलोमीटर? यानी कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये ट्रेन 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? यानी कि जो जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो स्पीड गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 75 किलोमीटर पर आर। एंड डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इक्वल टू 350 किलोमीटर। और क्या पूछा है हमसे? टाइम। यानी कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है? 350। तो इसे कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमने टाइम निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। टाइम तो यहाँ पे टाइम अकेला रह जाएगा क्योंकि हमने टाइम निकालना है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना गिवन है? 350 और स्पीड कितनी गिवन है? 75। तो यहाँ से हम क्या है, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कट कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 70 अपॉन 15 इक्वल टू टाइम। इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 5 पे एक बार और कट कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये आ जाएगा 14/3। तो इसको हम टाइम में कैसे लिखेंगे? क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में आया है, ये टाइम तो है नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 14, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? मैंने जब आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर कराया तो उसमें बताया था। इसको हम ऐसे उल्टा वी बना के ऐसे लिखते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं। पहले 4 आएगा क्योंकि हम 4 से स्टार्ट हुए, उसके बाद 2 आएगा, 2/3 आ जाएगा। अभी इसका क्या मतलब है? ये 4 आवर तो कम्प्लीटली हो चुके हैं, ये 4 आवर कंप्लीट हैं, यानी कि उसे 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये ऑप्शन सी और डी में दिए गए हैं। उसके अलावा 2/3 को हम टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि 20 को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 40 मिनट। अभी हम क्वेश्चन 7th करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। अ ट्रेन स्टार्ट एट 2:15 PM फ्रॉम अ स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एट वट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। यानी कि एक रेलगाड़ी दोपहर 2:15, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो आपने क्या करना है, इसको 2:15 कर लेना है। एक रेलगाड़ी दोपहर 2:15 बजे एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। वह 90 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हमें जो जो गिवन है उसको हम क्या कर लेते हैं, क्लियरली समझ लेते हैं, क्योंकि फिर ही हमें क्वेश्चन समझ लगेगा। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से एक ट्रेन ने चलना है, ये स्टेशन ए है और जाना उसे स्टेशन बी पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो दी है 90 किलोमीटर पर आवर। सॉरी 90 किलोमीटर, बिकॉज जो हमें डिस्टेंस देते हैं वो किलोमीटर में होता है। एंड अ ट्रेन स्टार्ट एट 2:15 PM, और ये स्टार्ट कितने बजे हुई है यहाँ से चलना? तो ये 2:15 पे स्टार्ट हुई है चलना। और इसकी जो स्पीड दी है, यानी कि एक घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेती है, 72 किलोमीटर पर आवर।
अभी सिंपल समझते हैं, दो स्टेशन है ए एंड बी, जो इसके बीच की दूरी है वो है 90 किलोमीटर। एक ट्रेन ए है, ए स्टेशन से एक ट्रेन 2:15 पे चलना स्टार्ट करती है, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितने समय में कितने बजे यहाँ पहुँच जाएगी। अभी ये नहीं पूछा भाई वो उसे कितना समय लगेगा बी पे पहुँचने में, नहीं, उन्होंने पूछा वो कितने बजे पहुँच जाएगी, क्योंकि 2:15 पे तो वो स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले हमें वो टाइम निकालना होगा जितना टाइम इसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। तो सिंपल है, अगर हम इसको ना लें एक बार, अगर हम इसको अभी कंसीडर ना करें 2:15 को, तो हमें सिंपल क्या दिया है, एक ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 90 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हमने लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्या निकालना है हमने, टाइम, तो स्पीड को इस तरफ ले आएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 90 एंड स्पीड कितनी गिवन है हमें 72। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, 9 8 ज़ा 72, 9 10 ज़ा 90, इसको फर्दर फिर कट कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये आ गया 5/4। तो पीछे भी हमने किया था, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में हमें टाइम दे दे तो ये कोई टाइम नहीं होता, इसको हमने चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 1, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमने क्या उल्टा भी बनाना होता है, तो ये बन जाएगा 1/4, यानी कि ये उसे 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंप्लीट है 1 आवर। अभी इसको भी हमें टाइम में बदलना होगा, उसके लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसे कट करके ये आ जाएगा 15, यानी कि 1 आवर 15 मिनट इसे लगेंगे। अभी ये आंसर नहीं हो जाएगा भाई आप 1 आवर और 15 मिनट टिक कर दें, क्योंकि इतना टाइम उसे लगेगा अभी। तो इसको अभी आप कंसीडर करते हैं, वो चली कितने बजे थी, 2:15 पे, 2:15 पे चली, इसको यहाँ पर पहुँचने में ही अभी 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। तो इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा वो लास्ट में बी स्टेशन पे कितने बजे पहुँचेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2:15 में 1 आवर 15 मिनट को ऐड कर देंगे, तो 15 15 30 मिनट और 2 और 1 3 आवर, यानी कि 3 आवर एंड 30 मिनट लगेंगे उसे। ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, 3 आवर 30 मिनट। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।